करुणा विश्वस्वरूपाय चिदानंदाय मूर्तये ब्रह्मचर्य विराटाय श्री दिगंबराय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर ये हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर और फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहुफटिक शिलाए। ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा और भाल बीच पर वाल विधु लगता हो मन हर प्यारा। ये फुम 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 फुमकार रही हो और गल सर्पों की माला चंचला चमकसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला। ये दक्षिण कर में हो त्रिशूल और ढगवा करता हो डम 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 और सम्मुख हो नंदी भृंगी और बोल रहे हो बम बम बम। पार्वती पति वो शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जावो। शिवानाथ में भ्रमित हो रहा ये शन मार्ग शंभु दिखलावो। जय गिरीश गौरी पति अघर ये गरल कंठ मदनारी। आशुतोष भगवान त्रयंबक पशुपति पन्नग धारी। जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों ये घिराएं घनघोर घटाएं। ये दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं। ये सुसेतु आज को छिन्न हो रहे ये ढाकुठी अगणित ज्वालाएं। ये शांत दूत जनाब वर्ष में कैसी कुटिल विषम देखाएं। शब देख रहे फिर हुए मौन क्यों शब देख रहे फिर हुए मौन क्यों। अरे चढ़ जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल जय महाकाल। भगवान भूत भवन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योग वृत्ति निरोधा तदनुसार प्राणवायु व्यान अपान उदान शमान नांग कृकल धनंजय देवदत्त कूर्म 10 प्रकार की वायु प्राणायाम की प्रक्रिया पूर्व कुंभ के माध्यम से कुंडली मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर करह चक्रों से परे इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे वरम रंध्र में पहुंच करके अखंड ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर रहा था। रसो वैश्य लब्धानंद आनंद मानसा रस सेवायाम रसपत्ति आनंदो ब्रह्मत्व जानात की अनुभूत कर रहा था कि अचानक किसी घोर रात के द्वारा मेरी साधना भंग हो गई। ये हिमालय तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी तक ये थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक अभरमंडल में दोलायमान विमानों की श्रृंखला। अरे ये बुद्ध वृंदारक गण किस विजेता का अश्वगान कर रहे हैं। कौन विजयी बना है आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत उच्चारित ब्राह्मण बटुओं के पावन शामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। शिवानाथ आज प्रकृति में मूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा। दस्तपात करता तो पाताल ओम क्यों वन के मृग सिंह दहाड़ उठे और गिरि पर छाया कोलाहल क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन और वन जीवों में हलचल क्यों। ये उपत्यका की शांत पवन और बन कर झंझा झकोरी आई और उषा काल की बेला में ये घनघोर काली माँ क्यों छाई। ये बिन घन गगन बीच क्यों चंचल और सौदामिनी दिखाई और बिन प्रलय काल के ही कैसे ये घनघोर घटा घिर आई। ये कैधोम घवा के गजने बलि वाहन पर है
दंत गड़ाया। भगवान पिनाकी क्या कारण, क्यों मयंक चित्त चकराया। अथवा राहु केतु दोनों मिल, ये रवि शशि पर है धाये। या आज उन्हीं दोनों ने मिलकर आरत नाद सुनाए। या फाट गया उर्वी का उर, अथवा अंबर घैराना। भगवान पिनाकी क्या कारण, क्यों मयंक चित्त चकराना। कालकूट गरल के हरि त्रिपुरारी पिनाक पाणी मृत्युंजय गुरुदेव मेरे कणकुरों में खून के रहा। भार्गवराम सावधान सावधान सावधान। कि आचार्य शंकर आपने तो कहा था कि विश्व की कोई भी शक्ति युद्ध में ललकार नहीं सकती, तो कौन? मैया पार्वती आपने तो कहा था कि प्रकृति का प्रत्येक कण कण तुम्हारा सदा सर्वदा ऋणी रहेगा। तो बार बार कौन शब्द सुना रहा? कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में कठिन कुठार। कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में कठिन कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा। क्या छोड़ दूं ये शादी भी समाधि, बढ़ रही अंतर मन की व्याधि। हिमालय और उदधि क्यों एक, दिखाई पड़ते मुझको आज। उठ रहे विस्मयकारी रो, बज रहे प्रलयंकारी साज, बज रहे प्रलयंकारी साज। तो क्या छाड़ दो ये आर्यों के भुजे दंड, मेदनी पर फिर भर दूं मुंड। जगत को कर दूं एकाकार, कौन कहता ये बारंबार। चलो प्रस्थर चलो प्रस्थर, फैला जग में हाहाकार। भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा है नाचार, जो डोल रहा ये भूमंडल 34 जग में लगी आग। ये मातु भारती बुला रही है, अरे प्रस्थर जाग जाग। ये दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को चल रहे हैं। तो भारत की पवित्र धरती से अरे दैत्य दल भाग भाग, ये मातु भारती बुला रही है। अरे प्रस्थर जाग जाग। ये धर्मराज पर आज अघासुर ये ताने खड़ा दुधारा, तो हिमगिर के ऊंचे संगों से ये माने मुझे पुकारा। ये पीड़ित शोषित दीनहीन का चंद्राज है सत्वभाग, ये मातु भारती बुला रही है। अरे प्रस्थर जाग जाग। हिमगिर संगों से लगातार धुनधुनित तो रही बार बार, जागो जागो भारतवासी। लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल। सबलों से पीड़ित है निर्बल, फैला है 34 छल ही छल। हो रहा प्रदूषित गंगा जल, कैसा ये भीषण अनाचार। हिमगिर संगों से लगातार धुनधुनित तो रही बार बार। मैया सिंह बहनी और मातृभूमि भारती दोनों एक साथ मेरे नेतृत्व के समक्ष विराजमान, मानो मुझसे कह रही हूं मातृभूमि भारती और पुकारती है बार बार। और राम दो समाधि त्याग, ये हाथ लो कुठार धार। ये आज यार भूमि पर ये अनार वार कर रहे, और हिमाद तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे। ये आज मातु भारती खड़ी लाल को पुकारती, और हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती। कह रही उठो राम युद्ध हित हो तैयार। ये आज मातु भारती पुकारती है बार बार। गुरुदेव कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा, इसे ज्ञात को ज्ञात में परिवर्तित करने के लिए क्षणिक ध्यानस्थ होकर के, क्षणिक समाधिस्थ होकर के अवगत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महान आश्चर्य नैमिषारण्य के तपस्वी अथर्वानंदन ब्रह्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित आयुध का खंडन हो गया। अरे स्वार्थी नेपाल सीरध्वज, तूने स्वार्थ में आकर के आयुध का खंडन करवा डाला है। आता हो ठहर, आज मिथिला में
काल में यज्ञ होगा और उसकी आहुति स्वयं तुझे देनी होगी। क्या लंकाधिपति रावण ये तेरा कर्तव्य है? तूने 10 और 20 भुजाओं के दर में आकर के ऐसा जघन्य अपराध कर डाला है, तो आता हुए तेरे स्वर्णनगर को खोद करके हिंद महासागर के पाताल के गर्त में डुबो दूंगा। लेकिन नहीं नहीं, रावण शिव है, भगवान शंकर उसके गुरु है, उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध संभव यदि वास्तव में टूटा मिला देगा, अरे तो मिथिला को आज ये मशान करूंगा। ये प्रबल बयान में मारुत खिलाई नहीं हो, ये अंबर उतार मारतंड मई नहीं हो, ये मर्द मर्द में नहीं को, अरे कौन कौन लातों से ये दिग्गज दबाए धराशायी शीश करी हो। ये कठिन कठोर कोदंड चंडलई के हाथ, ये कठिन कठोर कोदंड चंडलई के हाथ, ये बाणन समूसो पाताल ताल बरी हो। गाहन गराज सो दराज करंबर माही, ये आयुध उठाए शत्रु शयन सिंगरी हो, शत्रु शयन सिंगरी हो। शिशु शोक शुद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया निजवृत्त को नगर में? ऊर्ध विद्ध वाले ब्रह्मचारी के रहते निशंक हुआ। कौन भस्म भर में बीते खंड वर्ष निक्षत्र बहुमंडल के आया नाल कोई छत्री का समर में। अहो कब धर्म भोनहार कैसी हो, जब रेणुका कुमार ने कुठार होकर में आश्रम देवियों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, रेणुका सुपुत्र परशुराम मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा। बाम विश्वनाथ, हर हर महादेव, वंदे मातरम। अवसर सुन शिव धन भंगा, आया उभ्रग कुल कमल पतंगा। अवसर सुन शिव धन भंगा, आया उभ्रग कुल कमल पतंगा। देखति भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहोर आए सिरुनाव। भगवान परशुराम जी का वेश देख करके सभी राजा डर जाते हैं और पितु समेत कई कई निजनामा लगे करन सब दंड प्रणामा, सभी उनके चरणों में गिरते हैं। पिता सहित अपना नाम बताते हुए और महाराज जनक जी आकर के उनको प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र मिले पुनिया, जनक बहोर आए सिरुनाव। पूज्य के चरणों में श्री हृस्वमानंदन शिवध्वज का कोटिशाह प्रणाम प्रणित हो। स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए। कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्त के द्वार पर आज भगवानों हैं। भावना को भला और
क्या चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें देता है। जनक सीरत जनक तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद। विचार करता तुम्हारा नाम जनक ही क्यों, तो जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का। जो ज्ञान और कर्म में एकात्मकता स्थापित कर दे उसका नाम जनक। जिन नाम जल का नाम अग्नि का, जो जल और अग्नि में समत्व भाव रखता हो उसका नाम जनक। तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद। प्रिय सीर ध्वज तुम चिरंजीव, प्रिय सीर ध्वज तुम चिरंजीव। ये उज्ज्वल आशा के अंकुर ले बनकर दुखियों के जीवन धन वसुधा की सुधा सुधा कर से सींचो स्वदेश का नंदन वन। चिरकाल रहे चिरी अमर सुयस चिरिमा नमता अनुपम सजीव। प्रिय सिर ध्वज तुम चिरंजीव। अखंड कल्याण हो सिर ध्वज। सिय बुलाए प्रणाम करावा। आओ बेटे, अपने दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के श्री चरणों में प्रणाम करो। बीतराग सिरध्वज जी किससे प्रणाम करवा रहे हो? अरे महामाया महामेधा पराम्बा पार्वती का पदार्पण मिथिला में मैया कैलाश की सघन बदबिटम में नागरिपशाला में समासीन भगवान चंद्रमौल गंगाधर के वामांग को विहाय मिथिला क्यों चली आई हो मैया? ये शशि को मलिन करी धारो दिव्य रूप तू, और उस शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। क्यों? जुरी है जमात कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर तो कर में कृपाण संग खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती जलती नपाल झुंड और दे माँ भवानी आज शिवद्रोही मिटाना था। और आना था मैया तो बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। बीतराग सिरध्वज अलौकिक दिव्य कन्या का परिचय प्रदान करो। बालिका कौन? भगवान, एक समय हम संभल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में यज्ञ कार्य के निमित्त हल करसर करने के लिए उद्यत हुए यज्ञ भूमि विशुद्धर्थम कर्ष तो लांग लेन में सीता मुखात समुत्पन्ना कन्या शुभ लक्षणा। ततः सिरध्वजो यज्ञ यज्ञार्थम कर्षतो महिम सीता शिराग्रतो जाता। तस्मा सिरध्वजा स्मृता जन्मना जनकः सु अभूत। वैदे अष्टु विदेह जा मिथिलो मंथना जातो मिथिला एन निर्मिता। बेटी का नाम सीता है। चाहता हूँ भगवान बेटी को आशीर्वाद से अलंकृत। बड़ा पवित्र नाम है सीता। जो सत्य का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शीलवान हो जाए उसका नाम सीता, जो शांत चित्त हो जाए उसका नाम सीता, जो सहानुभूत को स्वीकारे उसका नाम सीता, और जो सतीत्वता का वर्ण करे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों के मध्य जीवन बितावे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करे उसका भी नाम सीता।
अरुंधति अनुसुईया हो, सती शिरोमणि सीता, ये विश्व वंदनीय तुलसी सी, ये पद पद प्रेम पुनीता, ये भारतीयता की प्रतीक, ये अवनी तल पर अवनीता, और घर घर पूजी जाओ देवी जैसे गंगा गीता। ये अपनी त्याग तपस्या से इस मिथिला को स्वर्ग बनाने वाली, ये चमक चांदनी सी निचम को ये बनकर अमर दिवाली, ये पग पग पर तेरे शतवंती, सारा विश्व विधान चले। अरे मानो की क्या कहें, स्वयं पीछे पीछे भगवान चले, सभ्यता चले, संस्कृत चले और वैभव का उत्कर्ष चले। ये अपने अतीत का गौरव लेकर सारा भारतवर्ष चले। आयुष्मती भो, अखंड सौभाग्यवती भो। ले जाओ शीरध्वज कन्या को अंत में लोम प्रवेश करो। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। स्वागतम तो महाभागा, प्रियम किम कर्माणि। वाह गाधे, आपका स्वागत है। चिरकाल के बाद आज आपका दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा। कहे कहे महामुनि यज्ञ कार्य कुशलता से संपन्न हो रहे। अवश्य परमात्मा की कृपा है, आनंद है। और संत का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। सज्जन अगर आपको मिल जाए तो आपका परम सौभाग्य होता है। देखिए सज्जन कौन, जो बार बार अपनी रचना से परमात्मा के नाम का स्मरण करे, वो सज्जन। इसके लिए ग्रंथ कहता है, बार बार ते सुमिरन कीन्हा तो हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एक सज्जन। दूसरा, जो अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। जननी जनक बंधु सुदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो असज्जन दूसरा सज्जन, ये सज्जन हो गए। और तीसरा सज्जन बड़ा कठिन है बनना। अपनी व्यास जी अपनी उन्नति को देख करके सब लोग प्रसन्न होते हैं, अपनी प्रगति पर सब लोग प्रसन्न होते हैं, और पड़ोसी की प्रगति पर जो प्रसन्न हो वो भी सज्जन होता है। और ये बड़ा कठिन होता है, दुर्लभ है। देखिए जग बहु नर सर सरि सम भाई। संसार में तालाब और नदी जैसे लोग बहुत हैं। जग बहु नर सर, सर माने तालाब, सरी माने नदी, सरी सम भाई। ये निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। पानी अधिक हो गया तो बाढ़ आ गई, लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बाढ़े। जोई पूर्णमासी के दिन जब चांद आकाश में खिला होता है, तो उसको देख करके समुद्र में ज्वार आ जाता है। दूसरे की प्रगति को देख करके, उन्नति को देख करके जो प्रसन्न हो, वो भी बहुत बड़ा सज्जन होता है। तो ऐसे सज्जन संत महात्मा के हमें दर्शन प्राप्त हो रहे, तो महाराज कुशलता ज्ञापित करवाएं। संपूर्ण रूपेण प्रसन्नता है, कुशलता है। लाल पद सरोज मेले दो भाई। आओ, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, दोनों बंधु, इन्हें प्रणाम करो। बाबा, ये व्यास जी हमारे पिताजी के मामा जी हैं, तो हम इनसे हमारे रक्तिम संबंध है इनके, तो हम जानना चाहते हैं, आप तो ऋषि हैं, संत हैं, मुनि हैं, तो आपके साथ में ये सुंदर राजकुमार कैसे इन बालकों का परिचय क्या है, और ये आपको कहां से मिल गए, कैसे मिल गए, ये सब जानना चाहता हूं। अवश्य, ये दोनों सुंदर बालक आप देख रहे हैं, अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमें आवश्यकता पड़ी, हम इन्हें मांग कर लाए हैं। आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अवश्य। तो देखिए व्यास जी, एक धर्म बनता है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो पड़ोसी से ले लेते हैं, लेकिन जब कार्य की पूर्ति हो जाए तो धर्म कहता है कि उसे जैसे लाए हो वैसे वापस कर देना चाहिए। तो बाबा, आप हमारे बाबा भी हैं, तो हम चाहते हैं कि अब इनको क्यों लिए घूम रहे हो। अब आवश्यकता है ना, क्योंकि जब लेने गए थे तो कुछ और बन के गए थे,
लेकिन जब दिए गए तो अब सब कुछ हम ही हैं इनके। तुम मुनि पिता आन नहीं को, अब पिता का भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि नहीं होते? पिता के कुछ नहीं, बहुत कुछ कर्तव्य होते होते हैं। हैं, तो अभी वो बाकी हैं, इसीलिए लिए हैं। अच्छा, तो मुनि पिता हो इसलिए लिए, अवश्य, तो इनको हम आशीर्वाद दे दे। बिल्कुल। तो दशरथ के 2 ही पुत्र हो गए, नहीं, 4। 4 पुत्र। तो इस बालक का नाम राम, और इसका लक्ष्मण। एक ही मैया से है। नहीं, माताएं अलग अलग है। माताएं इनकी अलग, इनकी अलग। 2 माताओं से 4 पुत्र। नहीं, 3 माताओं से माताएं 3, पुत्र 4, पिता 5, नहीं, एक। पिता 1। इनकी मैया का नाम कौशल्या, और इनकी सुमित्रा। मैया कौशल्या के पानी पल्लों से पोषित प्यारे राम एवं निज मानस कमल वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद। हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रही। इस भैया को निज अंग मान तुम प्यार इसे करते रहना, पर तुम भी लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। चाहता क्या हूँ ये तुम में हो तुम इनमें हो, ये तुम में हो तुम इनमें हो, तुम दोनों में विच्छेद न हो, आशीष यही आदेश यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। राजपुत्र वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनः अरिसम्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाओ बाबा। बोहर बिलोक विदेह सन कहु काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यु को पुसरी। बेतराग शिरोध्वज गुरुदेव ने पूजा के लिए दिया था, धरोहर के रूप में दिया था, और धनुष को खंडित करवा के इस प्रकार से मौन खड़े हो। बताओ किसने तोड़ा धनुहा प्रचंड? ये अपनी प्रबल बुझाओ से किसने कड़ा खंड खंड शिरोध्वज किसने तोड़ा धनुहा प्रचंड? समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महीपालों के आने का एक ही कारण है भगवान, वो कारण है बेटी सीता। सीता ने उठा लिया धानु को, तो मैंने भीषण प्रण कर डाला, जो धनुष उठावे और तोड़े, तो सीता पहनावे जयमाला। प्रण की पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन हो गया भगवान। सुनत वचन फिर अनत निहार, देखे चाप खंड मई डार। गजानन सड़ानल की क्रीडनक, आर्यावर्त की सुख, वैदिक संस्कृति के परित्राता, भारतवर्ष के गौरव को आज खंडित हो गए। ये विधरणी त्राहिमाम कह करके पुकार रही थी, तो एक योगी ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति देकर आपका निर्माण करवाया था। संसार के लोगों देख लो कितना स्वार्थी है ये संसार। पहले तो पूजा की गई, अर्चना की गई। संसार का कोई भी व्यक्ति जीवित शरीर से अस्थियां दान नहीं दे सकता। अपनी हड्डियां कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। लेकिन ऐसे महात्मा थे दधीच महाराज कि इन्होंने दे दिए तस्थियां दान में, और आज अपने स्वार्थ के कारण
खंडित करवा करके पृथ्वी पर डाल दिया। खंड मही डारे, स्वार्थी है संसार। जाऊंगा कैलाश, गुरुमैया पार्वती पूछेगी राम कैसा है मेरा दिगो, तो क्या कहूंगा मैया से? मैया से कह दूंगा दिगो टूट गया। मैया कहेगी परशुराम क्या तुम्हारी भुजाओं का बल समाप्त हो गया, अथवा तुम्हारे पर्श की करालता समाप्त हो गई, अथवा यदि ऐसा नहीं तो गुरु के प्रति और धर्म के हित जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को क्या तुमने तिलांजलि दे दी? क्या कहूंगा मैया से? मां गिरजा के हृदय दुलारे, मां गिरजा के हृदय दुलारे, और पार्वती के प्राण प्यारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और हाय न तूने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, ये बैरी तोड़ गया तन तेरा, और तब मैं तेरे पास नहीं था, ये पहले भी जल था जीवन था, और धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था, इसके पहले भी पतझड़ था, परी हंसता मधुमास नहीं था, और हाय न तूने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, और बदला लेने को मैं लूंगा, और शक्ति न कोई रोक सकेगी, लेकिन ये अंत की ज्वाला जीवन भर रह देखेगी। अजगो तुम्हें अंतिम प्रणाम, तुम्हें अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, और अभी धनुष तोड़ने वाले का हिसाब किताब बराबर करता हूं। आतीर से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बताओ किसने तोड़ा धनुआ प्रचंड, किसने तोड़ा है धनुष शीरध्वज? बताओ गुरुदेव ने पूजा के लिए दिया था, धरोहर के रूप में दिया था, और खंडित भगवान के प्रकार से मौन खड़े हो, वेग दिखाओ, वेग दिखाओ मूड न त्याजू, उल्टो मैं जहां लही तो बराजू। अति डरू तर देत निपुनाई, कुटिल भूप हर से मन माई, सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय नारस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास ही होगा। नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है कोई को दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए किन मोही, आयसु काह कहिए किन मोही, बारी बारी बिन वह मुनि तोई, बारी बारी बिन वह मुनि तोई। हे देवता, कहिए इस दास के लिए क्या आज्ञा है? रघुराम तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हुई है को,
तो इस संसार में अनेकानेक को हैं, हम किस को मान लें। नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी, को तापस को पंडित ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। किसको को मान ले। फिर कहते हो एक एक तो परात्पर ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, प्राज्ञानम ब्रह्म, वेदोमयी ब्रह्म, ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो क्या ब्रह्म इस धनुष खंडन के निमित्त मात्र वसुंधरा पर आ सकता है राम? एक तो आ नहीं सकता, और आ भी जाए तो इन चरणों का दास नहीं हो सकता। तुम तो दास कहते हो, लेकिन मैंने तो ऐसा जाना है, सबके प्रिय सेवक असनीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। तुम तो दास कहते हो, लेकिन व्यास जी वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। सेवक सो सेवक सो जो करे शिव गाई, हरि करनी कर करिए लड़ाई। राघव राम सेवक होता है जो सेवा के कार्य करे। सेवा का धर्म बड़ा कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, बड़ा कठोर धर्म है। सेवा धर्मम परम गहनम योगी नाम अपगम्यम, तो बड़ा कठोर धर्म है। अगर वो सेवक है तो करे इन चरणों की सेवकाई, या फिर मैं एक धनुष लेकर के आया हूं, आज उसने धनुष तोड़ा है तो उस धनुष की सेवकाई कर देगा, तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में सेवक है। और अगर उसने आरकी करनी की है तो फिर खुला निमंत्रण है, करे लड़ाई। सुनो राम, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहसा बाहु सम शोरे कुमोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के प्रचंड आयुध का खंडन किया है। सुनो राम, जय शिव धन तोरा, जिसने भगवान शिव के धनुष को खंडित किया है, वो मेरा साधारण वैरी नहीं है। वो महेशपतिपुरी नरेश कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा प्रबल बैरी है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने मेरे पिता से बैर किया था, तो उसके वंश में दिया जलाने वाला नहीं रखा, ऐसा बैरी है। सहस्त्रबाहु शाम सो रिपोरा, सो बिलगाओ, सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सो बिलगाओ, को बिलगाओ, जिसने धनुष को तोड़ा है, सो बिलग आओ, वो अलग होकर के आ जाए, या फिर बिहाय समाजा, या तो समाज उसको छोड़कर चली जाए। बचेगा कौन? धनुष तोड़ने वाला। अगर ऐसा भी संभव नहीं तो फिर मेरी खुली घोषणा है कि नाथ मारे गई हैं सब राजा, सारे राजा एक एक करके दंडित किए जाएंगे और मुझे धनुष तोड़ने वाले की प्राप्त हो जाएगी। सुनी मोनी बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। और वो घोषणा कैसी? कह रहे सुनहु राम, जय शिव धन तोरा, तो सहा से बाहु सब में सो रिप मोरा। कह रहे जिसने भी भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है, वो इनका साधारण शत्रु नहीं है, वो शास्त्र बाहु समसूरत मूरा, शास्त्र बाहु के समान इनका वैरी है, रिपु है, अरि है। और कह रही है सो बिलगाहु बिहाय समाजा, अलग कर दिया जाए, धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग कर दिया जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो न तो मारे जई हैं सब राजा, ना माने नहीं ता माने तो, अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार ये करने लगा, अपराध एक ने किया है, दंडित सभी राजा क्यों किए जाएंगे? अच्छा दंड विधान है महाराज। ऐसी एक घोषणा महात्मा परशुराम जी के द्वारा और की गई थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतरे से बोले बचन कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष कही तोड़ा। कही तोड़ा किसने तोड़ा? जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है उसे दिखाया जाए,
वेग दिखाओ। वेग माने जल्दी दिखाओ, माने दिखा दिया जाए। वेग दिखाओ, मूढ़ न त्याजू। और यदि नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया, तो महात्मा जी करेंगे क्या? कह रहे हैं, राजा जनक से कह रहे हैं, उल्टा हूं मही। मही माने धरती। जहां लग तू राजू, जहां तक की तेरा राज्य है वहां तक की धरती को उलट दूंगा, पलट दूंगा। तुम्हें विचार करने लगा, ये मिथिला नगरी है, यहाँ ज्ञानी पुरुष रहते हैं, पुरनर नार सुबह सुख संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये ज्ञानियों की नगरी है, एक ज्ञानी राजा की नगरी है। और महात्मा जी के द्वारा यहाँ की पृथ्वी पलट दी जाएगी, तो यहाँ ज्ञानी पुरुष रहते हैं, ज्ञानी पुरुषों की हत्या होगी। साधु संत रहते हैं, साधु संतों की हत्या होगी। यहाँ गौएं रहती हैं, गौ हत्या होगी। तो महात्मा जी अवतार कोट के हैं, और अवतार कोट के द्वारा गौ हत्या नहीं की जाती है, संतों की हत्या नहीं की जाती है। अवतार कोट के द्वारा इनकी रक्षा की जाती है। ये बात हमें जरा इनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आई। और जैसे ही ये घोषणा महात्मा परशुराम जी की सभागार में उपस्थित वृंदों ने सुनी, तो परिणाम क्या हुआ? तो कहा, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रासुर भारी। तो मन पछतात सिया महतारी, विध अब सबरी बात बिगाड़ी। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध नमेश कल्प सम बीता। इसके बाद हमारे भैया आए। हमारे भैया ने महात्मा परशुराम जी के सामने बड़ी ही सरल प्रस्तुति प्रस्तुत की है। क्या कहा? क्या कहा हमारे भैया ने कि हे नाथ, हमारे भैया आए, सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हमारे भैया आए और हमारे भैया ने कहा महात्मा परशुराम जी से, नाथ संबोधन, हे नाथ, जो संबोधन भंजन हारा है वो कोई और नहीं, आपका दास। उसके लिए आज्ञा, उसके लिए आज्ञा करिए। वही है कि एक दास तुम्हारा आए, उसका एक ही किन्मोही, क्या आज्ञा है मेरे लिए? वो आपका दास है, वो आपका शत्रु नहीं है। तो महात्मा परशुराम जी हमारे भैया की भाषा को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा, तो महात्मा परशुराम जी समझ जाते कि धनुष किसने तोड़ा। लेकिन हमारे भैया ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारे भैया ने जो प्रस्तुति प्रस्तुत की है, वो लोक व्यवहार, शिष्टाचार, सनातन धर्म की मर्यादा को रखते हुए महात्मा परशुराम जी के सामने प्रस्तुति प्रस्तुत की है। कहा हुई एक क्यों एक दास तुम्हारा? क्यों? क्योंकि कर्ता के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है और कर्ता के द्वारा यदि यह कह दिया जाए कि ये मैंने किया, तो फिर दंभ के अर्थों में गिना जाता है, वो अपमान के अर्थों में गिना जाता है। तो हमारे भैया ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, हाँ आपके दास ने तोड़ा। तो महात्मा परशुराम जी ने हमारे भैया की विचारधारा ही नहीं समझ पाई। तुम्हें विचार करने लगा, महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाला अपराधी है नहीं, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला साधु विचारधारा का पुरुष है, महापुरुषों की सेवा करने वाला है। धनुष तोड़ने वाला महापुरुषों की कृपा का पात्र है, और जब वो है महापुरुषों की कृपा का पात्र, तो फिर अपराधी कैसे हो सकता है? तो फिर धनुष तोड़ने वाले के लिए महात्मा परशुराम जी का ऐसा व्यवहार क्यों? ये बात जरा ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। मैं विचार करने लगा, कहीं महात्मा परशुराम जी के ऊपर अविद्या माया का प्रभाव, कहीं माया का प्रभाव तो नहीं है? देखिए, माया भी दो प्रकार की होती है। तही कर भेद सुनो प्रिय सो, और विद्या अपर अविद्या दो प्रकार की माया होती है, और दोनों के अलग अलग कार्य हैं। तभी तो महापुरुषों ने उसके लिए कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा,
तो जा बस जीव पराभो कूपा। एक दुष्ट है, अविद्या माया दुष्ट है। और देखिए दोनों के अलग अलग कार्य है। अविद्या माया का जो कार्य है वो परमात्मा और जीव आत्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। जैसे उदाहरण में मैं सांसारिक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे ये संसार है सपना, लेकिन इसे लोग क्या कहते हैं, ये है अपना। और परमात्मा है अपना, तो लोग उसे कहते हैं ये है सपना। माया के कारण कहते हैं संसार है अपना, जबकि परमात्मा है अपना और संसार है सपना। लेकिन माया के कारण लोग कहते हैं ये है अपना, परमात्मा है सपना। तो कहीं महात्मा परसान जी के ऊपर अविद्या माया का प्रभाव, और यदि अविद्या माया का प्रभाव है तो सत्संग किया जाएगा। सत्संग के माध्यम से माया की छटनी की जा सकती है। और जब माया की छटनी, माया का आवरण जीव के नेत्र से हटता है तो साक्षात परमात्मा का कार्य होता है। महात्मा जी प्रणाम। आशीर्वाद। महात्मा जी बहुत क्रोध में, क्रोध का कारण क्या है? धनुष का टूट जाना। बड़ा विचित्र प्रश्न है। भगवान भोलेनाथ का धनुष टूटा पड़ा है और तुम करो क्रोध है। अरे ये तो एक ही है, ये धनुष तो एक ही है, आप एक की बात कर रहे हैं। हमने तो बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी। बाल्यावस्था की उम्र जानते हैं कितनी होती है? कितनी होती है? बरस 5। बरस 5 लड़काई जहां जहां करही तहां तहां संग उड़ाऊं, जूठन गिरे अजरमा सो उठाए कर खाऊं। 5 वर्ष लड़काई की उम्र। तो हमने तो बाल्यावस्था में ना जाने ये तो एक है बहु, बहुधन ही तोरी लड़काई तब कबहू ना श्रेष्ठ ऐसा रे। तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष से कोई ममता है, ममत्व है? और यदि है तो पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय वंदनीय गोसाई महामना श्रद्धे कई हेतु प्रकट करें। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण ने काफी समय लिया है, लेकिन हम कम समय लेते हुए राजकुमार लक्ष्मण के सभी प्रश्नों का उत्तर किए देते हैं। जहां से राजकुमार लक्ष्मण ने अपने कथन को विराम किया है, हम वहीं से आरंभ हो रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमारे भैया ने कहा कि नाथ सम्मुधनु भंजनी हारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। आज तक इतने लोग बैठे हो, तो बहुत दूर बैठे हो, ये समाज का क्रम है नहीं है, ऐसे थोड़ी समाज बनती है। हमें कह रहा हूं सोबिल गांव बिहाई समाजा, यहां समाजे नहीं बनी है। और जब समाज नहीं होगी, देखिए श्रोता और वक्ता जब आपस में, जब तक उनके नेत्र नहीं मिलते तब तक आनंद आता नहीं। करने के लिए कुछ भी किया जाए और कुछ भी कहा जाए तो वो तो ठीक है। तो अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमारी भैया की भाषा को नहीं समझ पाए, लोक व्यवहार, सनातन धर्म की रक्षा, शिष्टाचार। आज तक विश्व साहित्य में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके उत्तर में क्यों आवे। अगर पूछा गया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है तो उसमें निश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। और क्यों निश्चयवाची सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाची सर्वनाम है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपके दासत्व को जो कह रहा है कि दास, दास भी स्वीकार है, अगर वो दासता करना चाहता है वो भी स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है। केवल दिक्कत है हमें क्यों से, क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर उसने क्यों कहा है तो उसे क्यों कहने का अधिकार नहीं। जैसे किसी से पूछा जाए तुम्हारे देश का क्या नाम है, तो उत्तर में कोई कह दे हो ये कोई एक देश हमारा, ये उत्तर होता है। प्रश्न का उत्तर निश्चय में दिया जाता है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण हमें स्वीकार नहीं है। और तुम कह रहे हो दंभ। देखिए, अगर मैं कहा जाए तो दम्भ नहीं होता। इसका एक उदाहरण दिए देता हूं। इस समय देवऋषि नारद कहते हैं ये विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं भी कहा जा रहा है और दम्भ भी नहीं है। तो राजकुमार लक्ष्मण ध्यान से सुनो। फिर तुमने बताया कि परशुराम जी में माया व्याप्त है, तो राजकुमार लक्ष्मण ध्यान से सुनो। जहां मैं और मेरा, तू और तेरा, वहां माया होती है। मैं अरुमोर तोर तय माया,
और जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। तो इसी के बस में सारा संसार है। और यहां तक कि माया के लिए कह दिया गया, गो गोचर जहां लगी मनु जाई और सो सब माया जानेऊ भाई। तो माया संसार में बेटा है। और मैंने ये नहीं कहा कि मेरा धनुष है। मैंने धनुष किसका बनाया है? मैंने धनुष बनाया है भगवान भोलेनाथ का। सुनो राम जय शिव धनु तोरा। धनुष मेरा नहीं है। और अगर भगवान भोलेनाथ का धनुष है, भगवान के प्रति भक्ति करना कोई माया होता है? ये भक्ति है, श्रद्धा है। इसको माया से जोड़ना राजकुमार लक्ष्मण बिल्कुल अनुचित है। और तुमने कहा था कि धनुष तो एक ने तोड़ा है और दंड सभी को दिया जाएगा। हाँ राजकुमार लक्ष्मण, दिया जाएगा। क्यों? अपराधी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को मारना है तो किसी ने कहा अमुक व्यक्ति को मारना है, मारो। तो जो योजना बनाता है, प्रेरणा देता है प्रेरक, वह प्रथम अपराधी। और जो अपराध करता है, जो मारता है, वह द्वितीय अपराधी। और जो मार करके आता है, उसे छिपने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता, जो उस अपराधी को छिपाता है वह भी अपराधी होता है। और इसी समाज में धनुष तोड़ने वाला है। तो धनुष तोड़ने वाले को जब बताया नहीं जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा, तो फिर मेरी घोषणा है कि न तुम्हारे जय है सब राजा। इसमें क्या गलत है? जब धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है इसी समाज में, तो मेरी घोषणा है कि न तुम्हारे जी हैं शिव राजा। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि आप पृथ्वी उलटने की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी राजकुमार लक्ष्मण तो अवश्य उल्टेंगे। देखिए, मैंने पृथ्वी उलटने को इसलिए कहा है कि इसी धरती से राजा जनक को हल चलाने पर कन्या मिली है। तो हम एक बार तुम्हारे पूरे राज्य की पृथ्वी को पलट दें, और पलटने से जो कुछ मिलना हो तो मिल जाए। तो आज जैसे ये धनुष टूटे हैं, दूसरे धनुष को टूटना नहीं पड़ेगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तो तुम जो बोल रहे हो बेटा सब, तो इस सब का एक कारण है कि रे बालक काल बस बोल तुहिर संहार और धुरी त्रिपुरारी धनु, ये विदित सकल संसार, ये विश्वविख्यात धनुष है। कहा भगवान भोलेनाथ का धनुष और कहा तेरी धनुया। तुम धनुयों से जो क्षमता कर रहे हैं राजकुमार लक्ष्मण, ये शिकार नहीं है। देखिए महाराज, आप कह रहे हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तू ही न संहार। कहा ये भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय आयोध्य, और कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया। तुम आप कह रहे हैं तुम उससे समता करते हो अपनी धनुइयों की, धनुष से। तो महाराज हम समानता कर रहे हैं, समता कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं क्या? भाई हम धनुष की और धनुइयों की समानता कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? क्योंकि नियमावली है। नियमावली यदि लक्षण मिलता है तो समानता हो जाती है। वो चाहे वस्तु हो, वो चाहे धनुष हो, और वो चाहे आप हो और चाहे हम हो। यदि लक्षण एक भी मिलता है, जरूरी नहीं पूरे लक्षण मिले, यदि एक भी लक्षण मिलता है तो समानता हो जाती है। जैसे एक जगह लक्षण मिल रहे हैं, कहां? वहां समानता की जा रही है। अनुज वधू, ध्यान देना, ध्यान से सुनना महाराज, हम तो दे ही रहे। अनुज वधू भगनी सुत नारी। अनुज माने छोटे भाई की, वधू माने पत्नी, सुत नारी। ये केखा बराबर हैं, केखा बराबर हैं। ये सुन सट कन्या सम, ये चारों समान हैं, बराबर हैं। और ये भी बता दूं कि धनुइयों की और धनुष की समता मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लक्षण मिलता है और जरूरी नहीं कि लक्षण पूरे मिले। और लक्षण क्या मिलता है बताइए। अब वो चाहे धनुष हमारा हो, और चाहे वो धनुष राम जी का हो, और चाहे वो धनुष परशुराम जी का हो, और चाहे वो धनुष महाराज जनक जी का हो, प्रत्येक धनुष से कर्म एक ही किया जाता है। प्रत्येक धनुष से कर्म